सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज कुछ जिज्ञासाएं हैं। तो एक जिज्ञासा यह है कि हिंदू खतरे में है कहकर भारत में राजनीति हो रही है। इंडोनेशिया, मलेशिया में हिंदू की आबादी इतनी कम है, वे तो नहीं कहते हैं कि हम खतरे में हैं। ये जो इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो राष्ट्र हैं, इन सब में हिंदुओं की आबादी बहुत कम हो गई है। ऐसा है कि पहले तो पूरी आबादी हिंदुओं की ही थी। तो उस वक्त हिंदू सर्वसंख्यक थे, चाहे ईरान हो चाहे इराक हो। जब सर्वसंख्यक कोई होता है तो वह निश्चिंत होता है। फिर आपस में ही उसमें कुछ मतभेद होते रहते हैं, परंतु वे छोटे मतभेद होते हैं, उनमें भी विभाजन होता है। क्योंकि मनुष्य समाज होता है तो किसी न किसी अर्थ में विभाजन होता है। जाति के नाम पर विभाजन, वर्ण के नाम पर विभाजन, भाषा के नाम पर विभाजन, नस्ल के नाम पर विभाजन, संप्रदाय के नाम पर विभाजन। तो विभाजन तो होता रहता है, लेकिन फिर भी वे सर्वसंख्यक होते हैं। अब कोई नई धारा चलती है, नया संप्रदाय खड़ा हो जाता है जो अपने को विशेष समझता है उनमें से ही, और कुछ अलग लेकर के आ जाता है या विरोध में लेके आ जाता है, ताकि उसे लगता है कि कुछ न कुछ जो है हम इसमें से समाप्त करें, क्योंकि इसी से हमको बढ़ना है। तो उनमें से ही कुछ लोगों को तोड़ने के लिए वो ऐसी नीति बनाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो है सर्वसंख्यक बहुसंख्यक में बदल जाता है, यानी इसके कुछ आबादी घट जाती है, कुछ दूसरे संप्रदाय वाले, दूसरे धर्म वाले भी खड़े हो जाते हैं। अब यह जब जिन कारणों से यह सर्वसंख्यक से बहुसंख्यक हुआ था, जो इसमें कमी थी, उस कमी को भी वह दूर नहीं करता है। तो इसकी कमी का लाभ वह उठाएगा जो अभी अल्पसंख्यक है, और फिर इस बहुसंख्यक को वह अल्पसंख्यक बना देगा, और फिर यह अल्पसंख्यक नगण्य संख्यक हो जाएगा। यानी इसकी अल्पसंख्यक तो मान लीजिए कि 30% की आबादी है, फिर भी अल्पसंख्यक कहलाएगा, 40% में भी अल्पसंख्यक कहलाएगा। बराबर आ जाएगा तो समसंख्यक हो गया। तो बराबर आते आते अब अल्पसंख्यक होने का खतरा उससे रहेगा, समसंख्यक से अल्पसंख्यक हो जाएगा, प्रतिशत उसका घटता जाएगा। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी जब वह समसंख्यक के आसपास पहुंचेगा, बहुसंख्यक हो गया, तब उसमें से कुछ आवाजें आ सकती हैं, विशेषकर दूसरे के ग्रोथ को देखकर। वह बहुत जो है समाज का जो बहुत बुद्धिमान तबका होगा, वह आवाज़ उठाएगा। उसके बाद वह उपाय भी बताएगा, लेकिन उस उपाय पर समाज चलता है नहीं चलता है, यह बात दूसरी है। तो बहुसंख्यक जब हो गया तो भी अगर उपायों को नहीं किया तो धीरे धीरे समसंख्यक हो जाएगा, यानी 50% के आसपास आ जाएगा। अगर उसके बाद भी उपाय नहीं किया तो अल्पसंख्यक हो जाएगा, 40%, 30%, 20% इस पर आ जाएगा। जब उसके बावजूद भी नहीं सुधरा, वही क्रम जारी रखा
आवाज़ बुलंद नहीं की और उसका प्रतिकार सही नहीं उठ रहा तो नगण्य संख्यक हो जाएगा, यानी 1% 2% पर हो गया। इसके बावजूद भी यदि वह फिर नहीं ऐसा कर पाया तो वह बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा। इस तरह से जो विकास का क्रम होता है और विनाश का, वो इस तरह से होता है। तो जो हिंदू खतरे में है, जो यहाँ चिल्ला रहे हैं, यह माना जा सकता है कि उसमें से कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, करेंगे ही, क्योंकि वैसा करके ही वे हिंदुओं को बचा भी सकते हैं और उसको चेतावनी दे सकते हैं और उसका फिर उपाय ढूंढने के लिए भी कह सकते हैं या उपाय भी बता सकते हैं। और वहाँ जो कहा जा रहा है कि वहाँ नहीं कह पा रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि वहाँ उन्हें खतरा महसूस नहीं हो रहा है। वो तो समझ चुके हैं कि अब मैं विलुप्त हो चुका हूँ। तो वहाँ जहाँ विलुप्त हो गया, वहाँ आवाज़ भी नहीं उठा सकते कि खतरे में। यानी वह स्थिति जब आप यह भी नहीं बोल पाएँ कि मैं खतरे में हूँ, तो वह आपकी सबसे खराब स्थिति हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि बुद्धि नहीं है, बुद्धि है, लेकिन साहस नहीं है, क्योंकि बोलेंगे तो और पिटाई होगी और जो थोड़े बहुत हैं वो भी मार दिए जाएंगे या परिवर्तित करा दिए जाएंगे ज़बरदस्ती। क्योंकि जो इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह का जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, और अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का, तो इसमें क्या है, पाकिस्तान में ही जब आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान जब बना था, उस वक्त वहाँ पर हिंदुओं की आबादी अच्छी खासी थी, 20% के आसपास थे, और अब जो है वह 1% से भी कम हो गया, 0.5% में आ गए। उसी तरह से बांग्लादेश जब बना था तो वहाँ पर 35% के आसपास हिंदू थे। अब धीरे धीरे वहाँ पर वो 8-10% के आसपास रह गया। तो इस तरह से आबादी घटती चली जाती है। तो अब जो है, जब नगण्य संख्यक हो गए, जैसे इंडोनेशिया मलेशिया में है, जहाँ पर कि 1% या उससे नीचे हैं, या पाकिस्तान में, अब वे क्या चिल्ला पाएंगे? अब वे यह भी नहीं बोल पाएंगे कि हम लोग खतरे में हैं, इतने कमजोर हो गए, फिर वो विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर ग्रोथ की संभावना नहीं है। क्यों आप ऐसे हो गए? क्योंकि आपने अपना सुधार नहीं किया। ईरान में, इराक में पहले हिंदू थे, लेकिन अब वहाँ पर हिंदू नगण्य भी नहीं है, 0% हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सुधार नहीं किया। तो जो सुधार करने की जरूरत है, उसको जो आवाज़ देते हैं, कहते हैं कि खतरे में है, तो उनकी भी कदर होनी चाहिए। ठीक है कि राजनीति होती है, बात सही है कि भाई जिसके लिए वो आवाज़ उठाएगा, वोट भी तो उसी से मांगेगा। जिसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उससे तो वोट मिलेगा नहीं उसे। और जो राजनीति कर रहे हैं, जो शासन सत्ता में आना चाहते हैं या आए हुए हैं, तो उनको तो वोट से मतलब होता है। तो वोट के लिए तो वो किसी ग्रुप को पकड़ेंगे जिससे उनका वोट बढ़ सके, तो वे ऐसा करते हैं। ऐसा ये लोकतंत्र में ऐसा होता है। तो अब कुछ लोग जा रहा है, तो अगर नहीं कहा जाएगा तो यहाँ भी बहुसंख्यक, भारत में भी जो जब भारत आज़ाद हुआ था, उस वक्त भारत में आबादी हिंदुओं की तकरीबन 87-88% थे सब, और आज ये 78% के आसपास आ गए, यानी 10% करीब इनका गिरावट माना जा रहा है। और जो मुस्लिम थे वे उस वक्त 9% थे, और अब वे 18% में हैं। कुछ के हिसाब से तो 20% हो गए। तो कहने का मतलब है कि वे बढ़ रहे हैं और आप घट रहे हैं। तो इस तरह से आप जिन कारणों से घट रहे हो, चाहे आप बच्चे कम पैदा कर रहे हो,
चाहे धर्म परिवर्तन आपका कराया जा रहा है, और आप में जो कमजोरियां हैं कि आप अपने हिंदू में जो मजबूतियां हैं उसको सभी को नहीं समझा पाए हिंदुओं को, जो कि वो मुकाबला कर सकें, या लालच में लोग धर्म बदल रहे हैं, तो अब इसका काउंटर जो है आप नहीं कर पा रहे हैं। कैसे अपनी आबादी को रोकें और कैसे उनको अपने धर्म में लाएं, आप धर्म परिवर्तन नहीं करा पा रहे हैं उनका। तो ये है लव जिहाद है, जमीन जिहाद है, बहुत तरह के जिहाद हैं जिससे कि वो बढ़ रहे हैं। और वही नहीं, ईसाई भी बढ़ रहे हैं, ईसाई भी धर्मांतरित करा रहे हैं, दलितों को करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आप में जाति प्रथा है, तो वे उनको कहते हैं कि भाई आप इस जाति में हैं, वहाँ आप नीची जाति में हैं, तो हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ जाति नहीं है, ऐसा बोल के ठगते हैं। जबकि जातियाँ सभी में हैं, भारत में सभी में जातियाँ हैं। तो आप ईसाई बन जाएं या मुस्लिम बन जाएं, आप जाति से नहीं छूट सकते। तो जातियाँ सभी में हैं, इस बात को विद्वान लोग जानते हैं, जो सबका अध्ययन करते हैं समाज शास्त्र का वे जानते हैं, लेकिन जो आम जनमानस है वह नहीं जानता है। तो उसे लगता है कि हम बच जाएंगे। तो हिंदुओं को चाहिए कि अपने इस जाति प्रथा के ऊपर लगाम लगाएं, तो बच सकते हैं। इनको शिक्षित करें, और शिक्षित इस अर्थ में करें कि अपने धर्म शास्त्र को जानें, अपने धर्म की मजबूतियों को जानें। तो इसके लिए फिर आप उनको सिखाइए, पढ़ाइए, ट्रेनिंग दीजिए, घर घर जाइए। जो महात्मा संत लोग हैं उनको चाहिए कि इस तरह से सजग करें, आश्रमों में शिक्षा दें, बताएं, और कोर्स में चलाएं। जो यहाँ के धर्म शास्त्र हैं उसका कोर्स में किसी तरह से इंट्रोडक्शन कराएं। तो ये कोर्स में कराने के लिए तो राजनीति चाहिए ही, बिना राजनीति तो होगा नहीं। तो ये सब तमाम तरह के जो उपाय हैं वे करने पड़ेंगे। और ये जो उपाय हैं इसको आप नहीं करेंगे तो हिंदू की आबादी फिर घट जाएगी। 78% के आसपास अभी हैं, तो 68% हो जाएंगे कुछ वर्षों में, फिर 58 हो जाएंगे। इस तरह से घटते घटते 50 वर्षों में आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे। फिर दंगे फसाद भी होंगे, जैसे जैसे आबादी उनकी बढ़ेगी तो हर आपके क्रियाकलाप पर वे आपत्ति करेंगे, आपको त्यौहार नहीं मनाने देंगे, आपको शादी भी नहीं करने देंगे, दाह संस्कार में भी आपत्ति करेंगे, पत्थर मारेंगे, ढेला फेंकेंगे, गाली गलौज करेंगे, आपको हर जगह अपमानित और जलील करेंगे, आपकी संपत्ति लूटेंगे, आपकी संपत्ति पर कब्जा जमा लेंगे, रोज छेड़ेंगे आपके घर की लड़कियों को, उन्हें भगा ले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से तो सामना करना पड़ेगा। इस तरह से आबादी घटाते जाएंगे। तो इसलिए समय रहते आपको चेत जाना है, क्योंकि अब इसके बाद फिर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हिंदू जा सके। हिंदू तो बहुसंख्यक 2 ही जगह है, नेपाल में और भारत में। नेपाल ऐसे ही कमज़ोर सा देश है, इतना नहीं है कि वो बड़ी आबादी को खिला पिला सके। भारत समृद्ध है। तो अगर यहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए और अगर सुधार नहीं हुआ तो अल्पसंख्यक ही हो जाएंगे। और आवाज़ नहीं बुलंद किए और काउंटर नहीं किए, उनके आक्रमण का जवाब उन्हीं के तरीके से नहीं दे पाए, तो जाहिर सी बात है कि वो घटना है। तो जो चीज़ बढ़ती नहीं है वह फिर घटने ही लगती है। ये प्रकृति का नियम है। और टिकेगा कौन? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन का सिद्धांत है कि जो फिट है वही बचेगा। तो जो जिसकी आबादी ज़्यादा बढ़ जाती है तो सब आबादी के लिए तो सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो जिनकी जनसंख्या बढ़ गई तो वही रहेंगे और उनके हिसाब से सारी व्यवस्था रहेगी। लोकतंत्र में तो यही है, वही कानून बनाएंगे, कानून अपने तरीके से बनाएंगे। तो सामाजिक कानून भी वे बनाए देंगे और
जोर जबरदस्ती भी करेंगे और राजनीतिक कानून भी बना देंगे। तो इसलिए यहाँ जो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में हैं, तो वे राजनीति कर रहे हैं तो करें, वे राजनीति होनी भी चाहिए, नहीं होगी तो फिर समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो लोग इस तरह के कर रहे हैं, सेकुलरिस्ट सब इस तरह की बातें बोलते हैं कि राजनीति किया जा रहा है, वो तो जवाब यही देना चाहिए कि राजनीति तो करेंगे, नहीं करेंगे तो जीरो हो जाएंगे हम लोग। तो जीरो होने से तो अच्छा है कि राजनीति की जाए। और जो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम खतरे में या ईसाईयत खतरे में है, तो वे भी तो राजनीति कर रहे हैं, उनको बढ़ाने की राजनीति ये कर रहे हैं। तो हिंदुओं को बचाने की राजनीति भी करने वाले लोग करेंगे, होना भी चाहिए। और अगर यहाँ से हिंदू कम हो गए तो भारत फिर सेकुलर स्टेट भी नहीं रहेगा, या इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। क्योंकि मुस्लिम तो और अन्य अल्पसंख्यकों को कहीं पनपने नहीं देते, वे तो स्वयं अल्पसंख्यक होकर के पनपने चाहते हैं और पनपते भी हैं और बहुसंख्यक हो जाते हैं। लेकिन अन्य जो हैं, जो शुरुआत करते हैं, तो उनको बढ़ने नहीं देते, क्योंकि उनके ऊपर हर जुल्म सितम करते हैं, हर तरह से प्रताड़ित करते हैं। तो इसलिए यह देश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दंगे की ओर बढ़ रहा है और बंटवारे की ओर भी कह सकते हैं बढ़ रहा है। और अगर बंटवारा नहीं हुआ तो यह पूरा देश जो है वह, अगर हिंदू नहीं जागे और नहीं परिवर्तन करा पाए, नहीं बदल पाए, तो हिंदू मिट जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, समय लग सकता है लंबा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10-20 बरस में अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो मैं 20 बरस की जगह 40 बरस समझ लेता हूँ। लेकिन अगर यही ट्रेंड रहा तो होगा, तो आपको भी उन्हें बदलना पड़ेगा। उसके लिए आप भी, हिंदुओं ने क्या किया था कि कभी भी दूसरे को अपने धर्म में नहीं आने देते थे। कहाँ कहाँ गलती हुई, ये गलती हुई, तो इस गलती को सुधारना चाहिए, आपको भी धर्म परिवर्तन कराना चाहिए। और जो लोग हिंदू से मुस्लिम बन गए या कोई और धर्म स्वीकार कर लिए, ईसाई बन गए, तो उनको वापस लाना चाहिए। तो घर वापसी का कार्यक्रम कुछ लोग चलाए, लेकिन ये कार्यक्रम और सजगता से और तेजी से चले, और ये बहुत पहले चलना चाहिए था। बहुत देर हो गई, जब अस्तित्व मिट गया कई जगहों से, अभी तक बुद्धि नहीं आई। ईरान से मिट गए, इराक से मिट गए, अरब में भी हिंदू भी थे, थोड़े बहुत ही थे, लेकिन थे। वहाँ भी मूर्ति पूजक सब थे। यहूदी भी थे, ईसाई भी थे और मूर्ति पूजक भी थे। तीनों का वर्णन आता है। तो अरब में भी थे। और ये यहूदी और ईसाई जो थे, इनके पहले, ईसाई से पहले तो वहाँ हिंदू ही रहे होंगे, बहुत देववादी। तो बहुदेववादी जो हैं वे हिंदू ही हैं। तो ईसा मसीह के पहले तो वहाँ ईसाईयत नहीं आई होगी ना। और अब्राहम के पहले मानवता तो वहाँ फिर भी रही होगी। तो अरब में भी थे और बहुसंख्यक थे एक समय, और एक समय सर्वसंख्यक रहे होंगे, लेकिन घटते 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 जीरो हो गए। उसी तरह से हर राज्य में, चाहे वो यमन हो, सीरिया हो, जो भी हो, सभी जगह ये घटते चले गए। अब सिर्फ बच गए हैं दो, भारत और नेपाल। अगर यहाँ भी नहीं सुधरे, नहीं बदलाव किया, घर वापसी का स्कीम नहीं चलाया और उनके दोषों को नहीं दिखलाया और अपने दोषों को खत्म नहीं किया, तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये जागने का वक्त है, अवश्य ही। तो अब उसके लिए बहुत सारे लोग सक्रिय हों। सभी लोगों की जिम्मेवारी है सक्रिय होने की। हर तरीके से रक्षा करना जरूरी है।
तो इसमें इतना ही। ओम।